यह मामला जबरदस्ती का नहीं है। जो अपनी इच्छा से आएंगे उन्हें भविष्य में सुरक्षा पिटारा मिलेगी या नहीं यह देखा जाएगा। जो नहीं आना चाहते उनका भविष्य में जीवन मृत्यु या भाग्य से मेरा कोई लेना देना नहीं होगा। तुम में से जो भी इस कार्य को पूरा करेगा मैं उसे अपना शिष्य स्वीकार करूंगा और यह उसके लिए एक सौभाग्य वरदान के समान होगा। मेरी बातें सुनकर तीनों अग्नि किरात फायर किरण खुशी से झूम उठे। पूर्वज, हम आपकी आज्ञा का पालन करेंगे। सैकड़ों वर्षों के बाद एक अत्यंत बुद्धिमान अग्नि किरात जिसने सबसे पहले कॉस अग्नि को आत्मसात किया था, स्वयं मुझसे मिलने आया। इस बार उस छोटे जीव ने अंततः मेरे वास्तविक स्वरूप के दर्शन किए। चूंकि मैंने प्रारंभिक ईश्वरीय राक्षस प्रीनेटल डिवाइन डीमन पद्धति का अभ्यास किया था और पांगु के शुद्ध रक्त को परिष्कृत किया था, इसलिए मेरे शरीर से एक अवर्णनीय और राजसी आभा निकल रही थी। यह आभा तत्कालीन आदिम किरात के समान थी, बल्कि मेरी नींव उससे भी कहीं अधिक गहरी थी। तुम तुरंत मध्य भूमि की ओर प्रस्थान करो और ये चू को वश में करो, लेकिन ध्यान रहे कि अत्यंत गुप्त और शांत रहकर कार्य करना। वर्तमान में बाहरी दुनिया के राक्षस वंश याओ क्लैन में राक्षस सम्राट का जन्म होने वाला है, इसलिए फिलहाल वहां बिना किसी कारण के अधिक हत्याएं नहीं होंगी। जब तक तुम्हारा सामना वो वंश विच क्लैन के लोगों से नहीं होता तब तक कोई बड़ा खतरा नहीं है। यदि तुम इस बार जीवित लौट आए तो तुम मेरे प्रथम शिष्य बनोगे। मैंने इस अग्नि किरात के प्रस्थान से पहले उसे विशेष रूप से समझाया कि यह यात्रा भले ही खतरनाक है, लेकिन यह किरात वंश के लिए जीवन की एक किरण उत्तरजीविता का अवसर छीनने का महत्वपूर्ण समय है। एक बार वू याओ विच डीमन महायुद्ध शुरू हो गया तो किरात वंश निश्चित रूप से महाद्वीप से विलुप्त हो जाएगा और फिर कभी सिर उठाने का अवसर नहीं मिलेगा। यदि इस अग्नि किरात के साथ कोई अनहोनी होती है या वह अपने कबीले के लोगों को वापस नहीं ला पाता तो इसे नियति का खेल मानकर स्वीकार करना होगा। किरात वंश के सदस्य के रूप में मैंने अपनी पूरी कोशिश की है और भविष्य में मुझे किसी भी कर्मिक बंधन की चिंता करने की आवश्यकता नहीं होगी। अग्नि किरात के जाने के बाद मैंने अपनी आंखें बंद कर लीं और एकाग्र होकर अपनी साधना जारी रखी। आज की महान भूमि पर वो वंश पहले ही उदय हो चुका था। 12 अवू पूर्वजों ने 12 अवू जनजातियों का निर्माण किया था। जैसे जैसे वे फलने फूलने लगे उन्होंने क्षेत्रों पर अधिकार के लिए राक्षस वंश के साथ संघर्ष करना शुरू कर दिया। वो वंश के लोग जन्मजात शक्तिशाली शरीर वाले होते हैं जो हवा, पानी, गड़गड़ाहट और बिजली को नियंत्रित कर सकते हैं और उनके पास पहाड़ों को हिलाने और समुद्रों को भरने की असीम शक्ति है। सामान्य राक्षस वंश उनके सामने टिक नहीं पाते थे और कुछ ही समय में वो वंश अजेय हो गया। जब 12 वो पूर्वजों ने जनजातियां बनाई और महान भूमि के भाग्य क्यूआई के लिए संघर्ष किया तब मेरे सामने विकल्प आया। क्या खाई अबिस्वी से बाहर निकलकर उन्हें रोकना चाहिए? विकल्प 1, कार्य स्वीकार करें और हांगमंग बैंगनी ऊर्जा की एक किरण प्राप्त करें। विकल्प 2, कार्य अस्वीकार करें और 10 मूल अग्नियों में से ताइयन लूनार अग्नि प्राप्त करें। मेरी समाधि के कुछ ही समय बाद मुझे सिस्टम का नया कार्य मिला। जब मैंने उसे देखा और हांगमंग बैंगनी ऊर्जा पर नजर पड़ी तो मेरा हृदय व्याकुल हो उठा। ये जानना आवश्यक है कि इस संसार में यह ऊर्जा अत्यंत दुर्लभ है। हांगजुन राष्ट्र के पास भी इसकी केवल 7 किरणें थीं। बाद के समय में जिन 6 लोगों ने यह ऊर्जा प्राप्त की वे सभी संत सेंट बनने में सफल रहे। यह महान मार्ग की आधारशिला है और संत बनने का सबसे बड़ा अवसर है, लेकिन इसे प्राप्त करने के लिए मुझे खाई से बाहर निकलकर 12 वो पूर्वजों को रोकना होगा। ये 12 पूर्वज पांगु के शुद्ध रक्त से उत्पन्न हुए हैं, जिनमें से प्रत्येक की साधना अर्ध संत क्वाजाई सेंट स्तर की है। यदि वे एक साथ मिल जाएं तो वे 12 स्वर्गीय देवताओं की विनाशकारी संरचना बना सकते हैं। यह इस दुनिया का सबसे भयानक व्यूह अरे है जिसकी शक्ति अनंत है और जिसे कोई नहीं रोक सकता। यहाँ तक कि संत हांगजुन के सामने भी ये 12 पूर्वज निडर रहते हैं। चूंकि वे पांगु के वंशज हैं, इसलिए हांगजुन आर्ष भी सीधे हस्तक्षेप नहीं कर सकते। वे केवल गुप्त रूप से दीजुन और डोंगहुआंग ताई को संकेत दे सकते हैं कि वे प्राचीन स्वर्गीय दरबार एंशिएंट हेवनली कोर्ट की स्थापना करें, राक्षस वंश को एकजुट करें और संसार को शिक्षित करें ताकि दुनिया में अनुशासन आए। साथ ही उन्होंने यह आदेश दिया कि राक्षस आकाश पर शासन करेंगे और वो वंश धरती पर। इसके बाद ही संघर्ष थोड़ा शांत हुआ, लेकिन ये 12 पूर्वज हांगजुन आर्ष का भी सम्मान नहीं करते थे। बाद में राक्षस वंश के साथ उनके युद्ध ने पूरी धरती को क्षत विक्षत कर दिया। अनगिनत क्षेत्र नष्ट हो गए और हजारों आध्यात्मिक नसें बर्बाद हो गईं। भले ही प्रलोभन बहुत बड़ा था, फिर भी मैंने स्वयं पर नियंत्रण रखा। यह आपदा पिछली आपदाओं से कहीं अधिक विनाशकारी थी, जिसने पूरे ब्रह्मांड को अपनी चपेट में ले लिया था। मैंने तुरंत कार्य को अस्वीकार कर दिया और तायिन अग्नि प्राप्त की। वर्षों पहले मुझे सूर्य सोलर अग्नि मिली थी और अब चंद्र लूनर अग्नि प्राप्त होने से मेरे भीतर का यिन यांग संतुलित हो गया। इस मूल अग्नि को परिष्कृत करने के बाद मेरा साधना स्तर तुरंत बढ़ गया और मैं ग्रेट लुओ गोल्डन इमोर्टल दलुओ जिंक्सियान के 5वें स्तर पर पहुंच गया। मेरी युद्ध क्षमता में भारी वृद्धि हुई और मेरे भीतर की अग्नि शक्ति अब केवल प्रचंड ही नहीं रही, बल्कि उसमें एक प्रकार की जीवंतता भी आ गई। बाहरी दुनिया में 12 वो पूर्वजों के उदय के कारण राक्षस वंश अभूतपूर्व रूप से एकजुट हो गया। वर्षों के संघर्ष और अनगिनत मौतों के बाद अंततः डोंगहुआंग ताई और दीजुन का उदय हुआ। इन दोनों ने मिलकर दुनिया भर के राक्षसों को अपने अधीन किया और प्राचीन स्वर्गीय दरबार की स्थापना की। उन्होंने कुनपेंग को अपना गुरु डीमन मास्टर नियुक्त किया। ताई और दीजुन दोनों भाई थे जिन्होंने सूर्यलो पर अनगिनत युगों तक साधना की थी और पहले ही अर्ध संत स्तर तक पहुंच चुके थे। ताई के पास डोंगहुआंग बेल नामक खजाना था और दीजुन के पास हेतु लुओशु था। जब इन दोनों ने राक्षस वंश का नेतृत्व संभाला तो लगभग किसी ने विरोध नहीं किया। दीजुन ने स्वयं को राक्षस सम्राट और ताई को राक्षस अधिपति घोषित किया और दोनों ने मिलकर वू वंश का मुकाबला किया। स्वर्गीय दरबार की स्थापना के बाद वे दोनों वैध शासक बन सकते थे और विशाल पुण्य मेरिट प्राप्त कर सकते थे। खाई में घुटनों के बल बैठा वह वानर गुस्से से गहराई की ओर देख रहा था। वहां के नियमों के दबाव ने उसे भयभीत कर दिया था, लेकिन वहां की आध्यात्मिक ऊर्जा इतनी घनी थी कि वह 10,000 पहाड़ों की सबसे अच्छी आध्यात्मिक भूमि से भी कई गुना अधिक शुद्ध थी।
वानर, तुम्हारा और मेरा संबंध है। मेरी आवाज खाई से धीरे से गूंजी। तुम्हारा कोई सहारा नहीं है और इस विशाल भूमि पर तुम्हारा कोई ठिकाना भी नहीं है। क्या तुम मेरे इस स्थान के द्वार की रक्षा करने के लिए रुकना चाहोगे? वानर दंग रह गया। उसकी वंशावली और जड़ें अत्यंत गुप्त थीं। वर्षों तक घूमने के बाद भी कोई उसे पहचान नहीं पाया था, लेकिन द्वारपाल बनने की बात सुनकर वह थोड़ा झिझका। ठीक उसी समय मैंने थोड़ी माया दिखाई और खाई के भीतर छिपे आड़ू के पेड़, पीच ऑफ इमॉर्टैलिटी और जिनसिंग फलों के पेड़ की झलक दिखाई। वानर तुरंत लालच से भर गया और उसकी लार टपकने लगी। यद्यपि उनके पास संत बनने की संभावना थी, लेकिन यह सब हांगजुन आर्ष के गुप्त नियंत्रण में था। दरबार बनने के बाद भी उन्हें वह पुण्य प्राप्त नहीं हुआ, बल्कि हांगजुन आर्ष को उससे अधिक लाभ हुआ। जब डोंगहुआंग ताई और दीजुन ने स्वर्गीय दरबार बनाया और भाग्य के लिए संघर्ष किया, तो फिर से सिस्टम का कार्य आया। क्या खाई से बाहर निकलकर उनकी सेवा करनी चाहिए? विकल्प 1, कार्य स्वीकार करें और स्वर्गीय दरबार के 10 महान सेनापतियों में से एक बने। विकल्प 2, कार्य अस्वीकार करें और 5 दिशाओं के झंडों 5 डायरेक्शनल फ्लैग्स में से एक किंगलियन बाओ से ध्वज प्राप्त करें। मैंने तुरंत इसे अस्वीकार कर दिया और ध्वज प्राप्त कर लिया। अब मेरे पास 5 में से 4 ध्वज हो चुके थे, बस एक की कमी थी। एक बार ये सब एकत्र हो गए तो जब तक कोई संत स्वयं न आए, किसी भी घुसपैठिए को इस स्थान पर मारा जा सकता है। ये 5 ध्वज शीर्ष स्तर के खजाने हैं। जैसे ही 5 ध्वज एक साथ मिलते हैं, उनकी शक्ति एक जन्मजात परम खजाने सेंटिएंट ट्रेजर के समान हो जाती है। किंगलियन बाओ से ध्वज की स्थापना पूर्ण होते ही खाई के भीतर के अद्भुत फूल और औषधियां और भी तेजी से फलने फूलने लगी। इस ध्वज में काष्ठ नियम वुड लॉज समाहित हैं, जो वनस्पतियों के सार को पोषित कर सकते हैं। इन सब कार्यों को निपटाकर मैंने अपनी आंखें मूंद लीं और ध्यान लगाया। तभी मुझे आभास हुआ कि खाई के निकट कुछ आकृतियां दिखाई दे रही हैं। अपनी दिव्य दृष्टि डिवाइन सेंस से देखने पर मुझे एक श्वेत वानर व्हाइट एप दिखाई दिया, जो कुछ वू विच वंश के योद्धाओं के साथ भीषण युद्ध कर रहा था। उस वानर के हाथ में एक लोहे की छड़ थी और वह अत्यंत आक्रामक था। वह छड़ कोई साधारण वस्तु नहीं थी, बल्कि एक उतरजात खजाना हुटियन ट्रेजर थी, जिसके हर प्रहार से पहाड़ दरक रहे थे। वानर की अपनी साधना भी कम नहीं थी। वह शुआन जियान श्वेनशियन स्तर तक पहुंच चुका था। इस दृश्य को देख सिस्टम का कार्य अचानक प्रकट हुआ। महाभाग्य के धनी तोंगबी वानर को वो वंश द्वारा पीछा करते हुए पाया गया है। क्या आप खाई से बाहर निकलकर उसकी सहायता करना चुनेंगे? विकल्प 1, कार्य स्वीकार करें, खाई से बाहर निकलकर तोंगबी वानर की रक्षा करें और ड्रैगन फिनिक्स ध्वज प्राप्त करें। विकल्प 2, कार्य अस्वीकार करें और दिव्य अमर आड़ू पीच के 25 पेड़, 10 5 सुई वाले पाइन 5 नीडल पाइन के पेड़, 5 दिव्य अग्निफल के पेड़ और 3 अमर केले बनाना के पेड़ प्राप्त करें। सिस्टम की आवाज गूंजते ही मुझे समझ आया कि यह श्वेत वानर वास्तव में तोंगबी वानर है। वह 4 महान दिव्य वानरों में से एक है, जिनमें लिंगमिंग पत्थर का वानर, सुंगुकोंग 6 कानों वाला वानर और लाल कूल्हे वाला घोड़ा वानर शामिल है। इनमें से प्रत्येक के पास महान दिव्य शक्तियां हैं। तोंगबी वानर इन चारों में सबसे पहले प्रकट होने वाला है, जो हांगुआंग युग में ही दिखाई दे गया था। बाद में फेंगशेन धार्मिक युद्ध के समय उसने चारों दिशाओं के देवताओं को छकाया था, लेकिन दुर्भाग्यवश उसने गलत पक्ष चुन लिया और अंततः लू या के अमर वध खंजर द्वारा मारा गया। बाहरी युद्ध को देखते हुए मैंने पहले कार्य को अस्वीकार किया और दिव्य वनस्पतियों को प्राप्त किया। खाई में पहले से ही कई दिव्य पेड़ थे। अब 25 अमर आड़ू के पेड़, 10 पाइन, 5 अग्निफल और 3 केले के पेड़ों के जुड़ने से यह स्थान और भी समृद्ध हो गया। ये नए पेड़ और भी कीमती थे। ये अमर आड़ू के पेड़ बाद के समय में स्वर्गीय रानी के बगीचे में पाए जाने वाले पेड़ों से कहीं अधिक दुर्लभ थे। पाइन की सुइयां और केले के पेड़ों की पत्तियां खजाने बनाने के काम आती हैं और अग्निफल साधना बढ़ाने में सहायक होते हैं। इन्हें प्राप्त करते ही ये पेड़ खाई के भीतर अपने आप सबसे उपयुक्त स्थानों पर जड़ जमा गए। वनस्पतियों का कार्य पूरा करने के बाद मैंने अपनी दृष्टि फिर से बाहरी दुनिया की ओर घुमाई। बिना कोई हलचल किए मैंने अपनी दिव्य शक्ति का प्रयोग किया और सीधे वानर को खींचकर खाई के भीतर ले आया। वहीं उसका पीछा कर रहे वो वंश के योद्धाओं के पैरों के नीचे अचानक प्रचंड दिव्य अग्नि भड़क उठी और वे क्षण भर में राख में बदल गए। मैं खाई के अपने निवास डोजो में छिपा हुआ हूँ, जिससे मेरा कर्मा भी छिपा रहता है। यदि बाद में वो वंश के बड़े योद्धा दावू जांच भी करे तो भी वे मुझ तक नहीं पहुंच पाएंगे। खाई के भीतर अचानक पहुंच जाने पर तोंगबी वानर गहरे सदमे में था। ऐसी असीमित शक्ति जो उसे पलक झपकते ही यहाँ ले आई। उसे एहसास हुआ कि उसे किसी महान विद्वान की सहायता मिली है। वो वंश के पीछा करने से वह मरते मरते बचा था और 10,000 पहाड़ों में भटक गया था। यदि यह वरिष्ठ सीनियर सहायता न कर दे तो उसकी जान चली जाती। छोटा राक्षस युआन होंग वरिष्ठ को प्रणाम करता है और जीवन बचाने के लिए आभार व्यक्त करता है। वानर ने अपनी लोहे की छड़ रखी और भूमि पर दंडवत प्रणाम किया। वह तुरंत समझ गया कि इस स्थान के स्वामी की शक्ति अथाह है। पर्वत के द्वार की रक्षा करना ही तो है। किसी शक्तिशाली का सहारा लेना बाहर भटकने से कहीं बेहतर है। वानर ने तुरंत ऊंची आवाज में उत्तर दिया, वरिष्ठ, मैं यहाँ रुकने के लिए तैयार हूँ। उसके शब्द समाप्त होते ही खाई का दबाव अचानक गायब हो गया और वह भीतर स्वतंत्र रूप से चलने में सक्षम हो गया। तभी 2 अग्नि किरात फायर किरन्स अपने मुंह में दिव्य वस्तुएं दबाए बाहर निकले। यह मेरा ही आदेश था। मैं साधना में था और प्रकट नहीं होना चाहता था, इसलिए मैंने इन दोनों छोटे जीवों को वानर के साथ मिलजोल बढ़ाने और किरात पूर्वज की पहचान बताने के लिए भेजा। यद्यपि लॉन्गहान युद्ध को बीते हजारों वर्ष हो चुके थे, लेकिन किरात का नाम आज भी दुनिया को डराने के लिए काफी था। किसी प्राचीन दिग्गज के अधीन होना कोई शर्म की बात नहीं है। देखते ही देखते कई दशक बीत गए। अचानक मेरे मस्तिष्क में फिर से सिस्टम की घंटी बजी। 5वां अग्नि किरात मध्य भूमि से कबीले के कुछ लोगों को वापस ले आया है, लेकिन रास्ते में वो वंश के झूरोंग कबीले द्वारा उनका पीछा किया जा रहा है। क्या आप उन्हें बचाने के लिए हस्तक्षेप करेंगे? अगर आपको नेक्स्ट पार्ट चाहिए तो कमेंट बॉक्स में जाकर सिर्फ यस लिख दें।